औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करने लगे हैं। तो एक्सरसाइज 2.3 में अब हमें लॉगरिथम कैलकुलेट करना पड़ेगा। पहले हमारे पास सिर्फ नोटेशन थी, साइंटिफिक और ऑर्डिनरी नोटेशन। उसके बाद हमें लॉगरिथमिक नोटेशन और ऑर्डिनरी नोटेशन यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म और लॉगरिथमिक फॉर्म के बारे में पूछा गया। अब हमने उसका कॉमन लॉगरिथम फाइंड करना है। सो कॉमन लॉगरिथम फाइंड करने के स्टेप्स मैं आपको अभी बताऊंगा। तो इसमें क्वेश्चन है फाइंड द लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इफ पॉसिबल। सो जो से इन्होंने पार्ट्स दिए हुए हैं हमें, मतलब 15 पार्ट्स हैं, उनमें से जिसका पॉसिबल होगा आपने कॉमन लॉगरिथम फाइंड करना है और जिसका पॉसिबल नहीं होगा उसका आपने फाइंड नहीं करना, यानी लिख देना है नॉट पॉसिबल। सो जिनका पॉसिबल नहीं होता उनका मैं आपको बता देता हूँ। जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं और जो जीरो होता है, इन दोनों का लॉगरिथम पॉसिबल नहीं होता। तो नेगेटिव नंबर और जीरो, इन दोनों का लॉगरिथम पॉसिबल नहीं होता, बाकी सबका लॉगरिथम पॉसिबल होता है। तो इसका पार्ट नंबर 1 है 5313। तो लॉगरिथम फाइंड करने के लिए आपको दो चीज़ें निकालनी पड़ती हैं, एक कैरेक्टरिस्टिक, एक मेंटिसा। और इसका पहला स्टेप ये होता है कि आपने इसको एटलीस्ट 4 सिग्निफिकेंट डिजिट तक राउंड ऑफ करना होता है। तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स आप फिजिक्स में जाके पढ़ेंगे, मगर उसका मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि अगर आपके पास 5 नंबर हैं तो आपने उनको राउंड ऑफ करके आपने उनको 4 नंबर बना देना है। मगर यहाँ पे आपके जो क्वेश्चन है उनमें ज़्यादातर आपके पास 4 नंबर दिए हैं। सो अब यहाँ पे ऑलरेडी 4 नंबर हैं, तो आपको इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, राउंड ऑफ करने वगैरह की ज़रूरत नहीं है। तो अगला स्टेप ये है कि आपने पॉइंट को फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के बाद लेके आना है, मगर आपने उसको सॉल्व करते वक्त नहीं लेके आना, आपने सिर्फ अपने माइंड में ये सोचना है। तो अभी पॉइंट किसके बाद है? 3 के बाद। मतलब जहाँ पे कहीं भी पॉइंट नहीं होता वो लास्ट नंबर के बाद पॉइंट होता है। पॉइंट को आप शिफ्ट करेंगे 5 के बाद, यानी फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर है 5 के बाद पॉइंट लिखेंगे। तो हम कितने डिजिट्स यहाँ पे चले हैं? 1 2 3, यानी कि यहाँ से लेके हमने यहाँ तक पॉइंट को शिफ्ट किया तो 3 नंबर आगे गए हैं। तो इसकी करेक्टरिस्टिक वो होती है जब आप पॉइंट को जितने नंबर इधर लेके जाएं या उधर लेके जाएं, वो उसकी करेक्टरिस्टिक होती है। अगर आप राइट से लेफ्ट लेके जाएंगे तो करेक्टरिस्टिक में प्लस आएगा, और अगर आप लेफ्ट से राइट लेके जाएंगे तो माइनस आएगा। तो करेक्टरिस्टिक इसकी क्या हो गई? 3, क्योंकि हम लोग यहाँ पे 3 नंबर आगे चले हैं। तो करेक्टरिस्टिक निकालना तो आपको आ गई। इसके बाद एक चीज़ होती है मेंटिसा। मेंटिसा निकालने के लिए आपको लॉग टेबल की ज़रूरत पड़ती है। लॉग टेबल एक ऐसा टेबल है जिसके अंदर वैल्यूज़ वगैरह लिखी होती हैं। मेंटिसा उसमें से कैसे निकालना है वो मैं आपको लॉग टेबल पहले दिखाता हूँ और उसमें से फिर आपको निकालना सिखाऊंगा। तो ये अब हमारे पास लॉग टेबल है हमारे सामने। अब लॉग टेबल के अंदर यहाँ पे वैल्यूज़ लिखी होती हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, और यहाँ पे हमारे पास 10 से लेके आगे 99 तक वैल्यूज़ लिखी होती हैं। और ये यहाँ पे एक पोर्शन होता है मीन डिफरेंस का। ये सर आप देख सकते हैं, ये क्या है? मीन डिफरेंस का पोर्शन। और यहाँ पे 0 से लेके 9 तक वैल्यूज़ लिखी होती हैं, और यहाँ पे 10 से लेके आगे भी लॉग टेबल चलता जाता है 99 तक। तो आपने अब यहाँ पे लॉग टेबल को यूज़ कैसे करना है मेंटिसा निकालने के लिए? सबसे पहले आपके पास 4 डिजिट्स होंगे। आपने सबसे पहले फर्स्ट 2 डिजिट्स को देखना है। फर्स्ट 2 डिजिट्स क्या हैं? 53। और फर्स्ट 2 डिजिट्स यहाँ पे आपने सबसे पहले फाइंड करने हैं लॉग टेबल में। यहाँ पे अब 53 फाइंड करने के लिए 53 ये रहा। 53 के बाद आपके पास क्या है? 1। जो नेक्स्ट नंबर होगा वो आपने यहाँ से ढूंढना है, जिस तरह 0 1 2 3 4, इस तरह यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट डिजिट क्या था? 1। सो 1 की लाइन में अगर आप 53 का नंबर देखें तो क्या होगा? 7251। तो 7251 आपने नोट कर लेना है। उसके बाद आपके पास अगर अगला कोई नंबर है तो आपने देखना, अगर वो नंबर 0 है या फिर कोई नंबर नहीं है तो आपने नहीं देखना। अगला नंबर अगर 0 है तो आपने छोड़ देना है, और अगर कोई नंबर है जिस तरह कि यहाँ पे 3 है तो आपने मीन डिफरेंस वाले टेबल में देखना है। अब मीन डिफरेंस वाला टेबल ये है, तो यहाँ पे नंबर लिखा है 3, तो नंबर 3 ये है। नंबर 3 वाली लाइन पे आपने नीचे चलते जाना है, और जहाँ पे 53 वाली लाइन होगी वहाँ पे आपने चेक करना है वहाँ पे क्या नंबर आ रहा है? 2। तो आपने वहाँ पे जो आपका मेंटिसा होगा, पहले तो आपने 7251 जो 53 की वैल्यू आ रही थी 1 पे वो लिखी, और उसके बाद जो 3 का मेन डिफरेंस आ रहा था वो था 2। 3 की लाइन में 53 के सामने जो मेन डिफरेंस था वो 2 था, और आपने दोनों को फिर प्लस करना है तो आएगा 7253। ये नंबर आएगा आपके पास प्लस करने से, 7251 और 2 को प्लस करने से। और जो मेंटिसा होता है उसमें हमेशा पहले शुरू में 0 पॉइंट लगता है। जो भी आपका आंसर आएगा उस पर शुरू में आपने 0 पॉइंट लिखना है, और जो आपका आंसर होगा बाद में आपने वो लिख देना है। तो ये आपका मेंटिसा इस तरह निकलता है लॉग टेबल के थ्रू। जिस तरह आगे आप क्वेश्चन करेंगे उस तरह आपको इसकी प्रैक्टिस होती जाएगी और अच्छी समझ आती जाएगी। और ये मेंटिसा हमेशा पॉजिटिव होता है, इसकी वजह से आप लोग इसको हमेशा पॉजिटिव
0 पॉइंट कुछ जो भी आपके पास वैल्यू आती है वही लिखते हैं। फिर एंड पे लॉग फाइंड करने के लिए आप लोग क्या करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा को प्लस कर देते हैं। फॉर्मूला है कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा। सो लॉग 5313 इज इक्वल टू 3 प्लस 0.7253। 3 प्लस 0.7253 आपको पता है ऑब्वियसली 3.7253 आंसर आ जाएगा आपके पास। तो क्वेश्चन नंबर 2 है 4580। सबसे पहले इसमें कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करनी है, तो हम लोग पॉइंट को यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ पे लेके जाएंगे तो कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगी 3, क्योंकि 1 2 3 डिजिट्स आगे गए हैं हम लोग। और इसका मेंटिसा निकालने के लिए दोबारा हमें लॉग टेबल पे देखना पड़ेगा। तो इस दफ़ा आपकी बुक से मैं आपको लॉग टेबल दिखाऊंगा। सो आपकी बुक में ये लॉग टेबल ये है, तो हमारे पास वैल्यू क्या है 4580। हमारे पास वैल्यू है 4580। तो पहले दो नंबर है हमारे पास 45, तो 45 पे हमने ये देखा, और तीसरा नंबर हमारे पास क्या था 8। सो 8 और 4 5 यहाँ से आपने चलते जाना है, और 4 5 पे आपके पास वैल्यू क्या आ रही है 6609। सो 6609 आपने वैल्यू नोट कर लेनी है। 6609 आपने वैल्यू नोट कर ली, और आगे क्योंकि ज़ीरो था इसलिए मीन डिफरेंस में देख सकते हैं आप, मीन डिफरेंस में 1 से स्टार्ट होकर 9 तक जा रहा है। तो मीन डिफरेंस में ज़ीरो है नहीं, इसलिए हम लोग ज़ीरो की फिर वैल्यू डालते ही नहीं कोई। तो हमारे पास सिंपली आ जाएगा 6609 और 0.6609 आ जाएगा सिंपली। अब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास लॉग 4580 आएगा 3.6609। क्वेश्चन नंबर 3 है 9.613। तो इसमें अब पॉइंट पहले से ही फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के बाद है। अभी इसको शिफ्ट कहीं पे नहीं करना, इसका मतलब कोई भी डिजिट हम नहीं चल रहे तो कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास ज़ीरो ही आएगा। मगर हमें इसको लॉग टेबल से मेंटिसा फाइंड करना पड़ेगा। तो 96 पे हम लोग अगर 1 पे देखेंगे तो हमारे पास आएगा 9827। तो अगर हम लोग इसकी 3 पे मीन वैल्यू फाइंड करेंगे 96 की, तो हम लोग अभी लॉग टेबल खोल के चेक करते हैं। 96 ये है, और इसकी मीन वैल्यू फाइंड करनी है 3 पे। 3 पे 96 की मीन वैल्यू है 1। सो हमने इसको प्लस कर देना है 1 से, इस तरह हमने फाइंड करना है। तो 9827 प्लस 1 इज इक्वल टू 9828। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 0 प्लस 0.9828। तो सिंपली लॉग 9.613 आ जाएगा 0.9828। आई होप आपको अब तक 3 पार्ट्स के बाद समझ आ गई होगी कि कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा कैसे फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है 110.9। सो सबसे पहले हमें पॉइंट को शिफ्ट करना पड़ेगा फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के बाद। फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के बाद शिफ्ट किया तो हमें कितने डिजिट्स चले 1 2। सो कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएगी 2। अब मेंटिसा फाइंड करने के लिए 11 की वैल्यू 0 पे फाइंड करेंगे तो हमारे पास आएगा 0414। और अगर हम मेन डिफरेंस को 9 पे 11 और 9 के दरमियान फाइंड करेंगे तो वो क्या होगा 34। सो 0414 प्लस 34 इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 0.0448। अब मेंटिसा भी हमारे पास आ गया, कैरेक्टरिस्टिक भी आ गया। सो लॉग 110.9 हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस 0.0448। तो 2.0448 हमारे पास आंसर आ जाएगा लॉग 110.9 का। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है 52.39। 52.39 में अभी आपको फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के बाद पॉइंट शिफ्ट करना है। तो हम कितने नंबर चले हैं 1। तो कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास आ जाएगी 1। अब मेंटिसा फाइंड करने के लिए 52 को अगर हम लोग 3 पे लॉग टेबल पे देखें तो हमारे पास आएगा 7185। ये जिस तरह आप वीडियो देख रहे हैं अपने साथ बुक को रखें ताकि आप लॉग टेबल से वीडियो पॉज करके इसका जो वैल्यू है 52 की 3 पे वो फाइंड करें, और फिर 52 पे मीन डिफरेंस के टेबल में 9 देखें और 52 के सामने देखें कितनी वैल्यू बन रही है वो 7 बनेगी। अब इन दोनों को प्लस करके हमारे पास आ जाएगा मेंटिसा 0.7192। अब लॉग फाइंड करने के लिए 1 प्लस 0.7192 हमारे पास आएगा 1.7192 लॉग ऑफ 52.39। अब इसका क्वेश्चन नंबर 6 है 0.01207। अब ये थोड़ा डिफरेंट है, मगर मैं कहता हूँ कि आपने सबसे पहले इसको 4 डिजिट्स तक आपने राउंड ऑफ करना है। मगर आप कहेंगे ये तो 5 हैं, मगर मैंने आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स का भी जिक्र किया था। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स की एक आपको छोटी सी बात बताऊंगा कि पॉइंट के बाद जितने भी ज़ीरो होंगे वो सिग्निफिकेंट नहीं होते। तो इसकी वजह से अगर ज़ीरो को इग्नोर किया जाए तो हमारे पास नंबर कितने हैं 3। इसका मतलब ये ऑलरेडी राउंड ऑफ हुए हैं 3 हैं, 4 से ज़्यादा नहीं है, तो हमें इसको राउंड ऑफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर हम लोग पॉइंट फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के बाद लेके जाएं तो हम कितने नंबर चले हैं 1 2। अब हम लोग लेफ्ट से राइट चले हैं तो हमारे पास आएगा -2। अब ये माइनस इस तरह बार की सूरत में क्यों आया वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। सिंपली हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक क्या आया है 2 -2, क्योंकि हम लोग 2 डिजिट्स आगे चले हैं।
लेफ्ट से राइट। अब मेंटिसा अगर फाइंड करें तो हमने सारे जीरोस को, शुरू वालों को इग्नोर करना है और 1 2 0 7 को हमने मेंटिसा फाइंड करना है। तो 12 का 0 पे फाइंड किया जाए तो 0 7 9 2 आएगा, और 7 का मेन डिफरेंस फाइंड किया जाए तो हमारे पास क्या आएगा 24। अब 0 7 9 2 प्लस 24 किया जाए तो 0.0816 आएगा। अब इन दोनों को प्लस किया जाए तो हमारे पास आएगा -2 प्लस 0.0816। अब ये मेंटिसा जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, ये बात आपने याद रखनी है। अगर एमसीक्यूज में भी आए तो मेंटिसा हमेशा पॉजिटिव होता है। और इस बात का मतलब ये है, जो ऊपर है इसके 2 के ऊपर जो माइनस है, इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ इतना पार्ट नेगेटिव है और बाकी सारा पार्ट पॉजिटिव है। इसका मतलब है -2 के साथ है, सिर्फ इसके साथ नहीं है। अगर इसको आप ओपन करके लिखें तो इसका मतलब है कि -2 प्लस 0.0816 इसलिए। और अगर आप इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करें तो वैल्यू और आएगी कोई, मतलब है कि सिर्फ ये पार्ट आपका नेगेटिव है, बाकी सारा पार्ट आपका पॉजिटिव है। जिस तरह ये सारा पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और इसलिए हमने इसको ज्वाइन करके लिख दिया -2.0816। जिस तरह आपके पास एक वैल्यू होती है -2.0816, ये वैल्यू इसके इक्वल कभी भी नहीं है, ये वैल्यू और है, और ये जो माइनस ऊपर है इसका मतलब सिर्फ, इसका मतलब तो ये है ना पूरी की पूरी वैल्यू ही नेगेटिव है। इसका मतलब ये है सिर्फ -2 नेगेटिव है और बाकी सारी वैल्यू पॉजिटिव है। क्वेश्चन नंबर 7, 0.0093। अब इसको हम लोग पॉइंट को यहाँ से लेके 9 तक, 9 के बाद शिफ्ट करेंगे तो हम कितने नंबर चलेंगे 1 2 और 3। इसका मतलब करेक्टरिस्टिक क्या आएगा हमारे पास -3। मेंटिसा फाइंड करने के लिए 93 है, तो मैंने आपको हमेशा बताया है कि आपके पास 4 नंबर होने चाहिए मेंटिसा फाइंड करने के लिए, मगर अभी तो सिर्फ 93 है। तो इसमें आप 2 0 अपने पास से ऐड कर लेते हैं ताकि आपके पास 4 नंबर बन जाए। अब 93 का आपने फाइंड करना है 0 पे लॉग टेबल में, तो 9685, और एंड पे जब 0 बच गया तो उसका तो मेन डिफरेंस होता ही नहीं, तो हम लोग उसको नहीं फाइंड करते। सो हमारे पास 0.9685 ये मेंटिसा आया और करेक्टरिस्टिक आई -3, क्योंकि हम 3 डिजिट्स आगे पॉइंट को शिफ्ट किया है। सो लॉग 0.0093 हमारे पास आएगा -3 प्लस 0.9685। आप ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं -3.9685, या कैलकुलेटर में दोनों को माइनस करवा के जो आंसर आए वो भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अब 1 ट्रिलियन, इसका आपने लॉग फाइंड करना है। सो 1 ट्रिलियन में सबसे पहले ये बताता चलूँ कि आपके पास 12 जीरो होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब सिग्निफिकेंट फिगर इसमें सिर्फ एक है, तो इसमें राउंड ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो पॉइंट यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ पे लेकर जाएंगे तो आप कितने डिजिट चले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 डिजिट चले, तो कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास 12 आएगा। अब मेंटिसा फाइंड करने के लिए 1 का 0 पे मेंटिसा फाइंड करें लॉग टेबल में, तो हमारे पास 0 0 0 0 आएगा। तो सिंपली 12 प्लस 0 0 0 0 हम करेंगे तो लॉग ऑफ 1 ट्रिलियन विल बी 12। क्वेश्चन नंबर 9 है, लॉग फाइंड करना है 0.00004 का। और फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के बाद हमें पॉइंट को शिफ्ट करना पड़ेगा, तो कितने डिजिट्स चलेंगे 1 2 3 4 5। करेक्टरिस्टिक विल बी -5, क्योंकि लेफ्ट से राइट हम जा रहे हैं, ये बार बार बताइए। और मेंटिसा अगर फाइंड करना है तो 4 के बाद हम लोग अपने पास से कितने जीरो लगाएंगे 3। अब 40 का हम लोग फाइंड करेंगे 0 पे, तो हमारे पास आएगा 6021, और आगे 0 हम लोग इग्नोर करेंगे, तो 0.6021 हमारे पास मेंटिसा आएगा 40 का 0 पे। और अगर हमने लॉग फाइंड करना है इसका, तो हमें इन दोनों को आपस में प्लस करना पड़ेगा। सो -5 प्लस 0.6021 आएगा -5.6021, या फिर कैलकुलेटर में सॉल्व करके आप इसकी एग्जैक्ट वैल्यू भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है 4 का लॉग लेना है। करेक्टरिस्टिक इसमें 0 आएगी, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के बाद ही पॉइंट है, क्योंकि एंड पे पॉइंट होता है हर नंबर के, जिसपे पॉइंट कहीं भी ना लिखा हो, तो फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के बाद ऑलरेडी है। इसके बाद हमारे पास जीरो भी आएंगे जो हम अपने पास से डालेंगे। और अगर 40 का हम लोग, जिस तरह ये होगा 4000, 40 का जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया 0 पे अगर हम लोग मेंटिसा फाइंड करेंगे तो 0.6021 आएगा, और लॉग 4 सिंपली हमारे पास 0 प्लस 0.6021 यानी 0.6021 हमारे पास लॉग आ जाएगा 4 का। अब क्वेश्चन नंबर 11 है 4000 का लॉग। अब ये तीनों क्वेश्चन जो है इनमें जो मेंटिसा है ना, ये सिमिलर आएगा, क्योंकि 4 हमने उधर भी अपने पास से ही 3 जीरो ऐड किए थे, और उससे प्रीवियस क्वेश्चन जो 9 था उसमें भी अपने पास से ही 0 ऐड किए थे, तो उसमें ऐसी कोई चेंजिंग नहीं आएगी। तो इसमें हम लोग करेक्टरिस्टिक की ज़रूर चेंजिंग आएगी, क्योंकि उसके अंदर 0.40 से और एक 4 था, इसमें सिंपल एक 4 था, और इसमें 3 जीरोज़ हैं। तो यहाँ से अगर पॉइंट को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास 3 नंबर चलेंगे हम 1 2 3, तो करेक्टरिस्टिक आ जाएंगी 3।
मैंटीसा फाइंड करने के लिए 40 का 0 पे देखेंगे तो वही 0.6021, ये पिछले दो क्वेश्चन में भी यही आया था। अब इन दोनों को प्लस करने के बाद हमारे पास 3.6021 log ऑफ 4000, ईजी है ये सारा। अब क्वेश्चन नंबर 12 है 54 का log लेना है। तो सबसे पहले पॉइंट फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के बाद आएगा, कितने डिजिट चलेंगे 1, करेक्टरिस्टिक 1 आ जाएगी। अब 54 है तो इसके बाद 2 जीरो हम एडिशनल लगाएंगे, 54 0 0। 54 का अगर 0 पे हम लोग लॉग टेबल में फाइंड करें तो क्या आएगा 7324। अब 0 को इग्नोर करेंगे हमेशा की तरह। मैंटीसा हमारे पास आ जाएगा 0.7324। अब 0.7324 को 1 से प्लस किया जाए तो 1.7324। ये सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, बड़े आसान क्वेश्चन हैं सारे, बस आपने क्वेश्चन जिस तरह करते जाना है आपको समझ आ रही है कि करेक्टरिस्टिक और मैंटीसा कैसे फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 13 है 1.009। अब इसमें करेक्टरिस्टिक हमारे पास 0 ही आएगा। पॉइंट ऑलरेडी फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के बाद है तो हमने पॉइंट को कहीं भी शिफ्ट नहीं किया, इसकी वजह से करेक्टरिस्टिक 0 आएगा। अब 10 का हम लोग अगर 0 पे लॉग टेबल में फाइंड करें तो हमारे पास 0 0 0 0 ही आएगा। और 10 में अगर मीन डिफरेंस 9 पे फाइंड करें तो हमारे पास 37 आएगा। 37 को 0 0 0 0 से प्लस किया जाए तो 0 0 3 7 आएगा। तो हमारे पास मैंटीसा आएगा 0.0037। जो 0 0 0 0 है इनको आपने लिखना है और इनको प्लस करने में भी इनकी प्रॉपर वैल्यू आएगी। अब log 1.009 को अगर हम लोग फाइंड करें तो करेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू 0 और मैंटीसा इज इक्वल टू 0.0037। तो हमारे पास प्रॉपर आंसर आएगा 0.0037। इन सबको आप कैलकुलेटर में एक दफ़ा डाल के चेक भी कर सकते हैं। अब इसने तो आपको मैंटीसा और करेक्टरिस्टिक से फाइंड करने का है, मगर आपको कैलकुलेटर यूज़ करने की भी बोर्ड के अंदर परमिशन होती है, तो आप कैलकुलेटर में चेक कर लें। अगर आपका आंसर यही आता है इसका मतलब आपका क्वेश्चन ठीक है। ये तो सिर्फ आपको एक तरीका बता रहे हैं करेक्टरिस्टिक और मैंटीसा से फाइंड करने का। ज़्यादातर आगे कैलकुलेटर यूज़ होगा, जब आप बड़े क्वेश्चन करेंगे तो आपने कैलकुलेटर से ही इसको फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 14 0.1009। अब इसमें आप पॉइंट को शिफ्ट करेंगे फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के बाद, तो हम कितनी वैल्यूज़ चलेंगे 1। करेक्टरिस्टिक हमारे पास आ जाएगा -1। अब 10 का अगर आप 0 पे देखेंगे तो वही जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में फाइंड किया था 0 0 0 0। अब 9 पे अगर आप मेन डिफरेंस फाइंड करेंगे 10 के सामने तो हमारे पास आएगा 37, तो 0.0037। अब ये लॉग टेबल वेरी भी कर सकते हैं, किसी लॉग टेबल में डिफरेंट आ सकती है, किसी लॉग टेबल में डिफरेंस आ सकती है। मैंने जो लॉग टेबल देखा है उसके अंदर 37 की, तो हमारे पास आएगा 0.0037। हम log ऑफ 0.1009 फाइंड करेंगे तो -1 प्लस 0.0037, हमारे पास आंसर आएगा -1.0037। अगर कैलकुलेटर में आप इसको पुट करेंगे तो आपके पास प्रॉपर वैल्यू आ जाएगी, वो भी लिख सकते हैं आप और लगा के। अब क्वेश्चन नंबर 15 है -4। अब मैंने आपको लेक्चर के शुरू में बताया था कि 0 और जो माइनस वाली टर्म्स होती हैं उनका लॉग एग्जिस्ट नहीं करता, तो आपने स्टेटमेंट लिख देनी है लॉग ऑफ नेगेटिव नंबर इज़ नॉट पॉसिबल सो लॉग डज नॉट एग्जिस्ट। सिंपली ये आपने आंसर लिख देना है। और उसने क्वेश्चन में बोला भी था जिसका पॉसिबल होगा उसी का लॉग फाइंड करना है और जिसका नहीं पॉसिबल होगा उसका नहीं फाइंड करना, तो हमने यहाँ पे ये स्टेटमेंट लिख दी। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.3 भी कंप्लीट हो गई। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.4 करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।